निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाए गए दस्तावेजों की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। अल्पकालिक चर्चा नियम 55, श्री कुलदीप कुमार जी, श्री दिनेश मोहनिया जी, अब्दुल रहमान जी। 10,000 बस मार्शलों को हटाए जाने के कारण बसों में महिलाओं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस सदन में फिर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा करने का समय दिया है और जैसे ये चर्चा शुरू होती है, तीसरी बार इस सदन के अंदर ये बस मार्शलों की चर्चा शुरू हो रही है। जैसे ही चर्चा शुरू होती है अध्यक्ष जी, बीजेपी के लोगों को पता होता है कि बस मार्शल में चर्चा होने वाली है, उनको उसमें भाग लेना पड़ेगा, इसलिए वो पहले यहाँ से रास्ता निकल के अपना कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के यहाँ से भाग जाते हैं। आज भी विजेंद्र गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, ये बस मार्शल भी दिख रहे होंगे कि बहाना बनाकर यहाँ से निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि इसके अगला जो विषय है वो बस मार्शल के ऊपर चर्चा का विषय है। अध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया की नज़र दिल्ली पर रहती है। इसी कारण दिल्ली में हर छोटी बड़ी घटना दुनिया में भारत की छवि प्रभाव डालती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सन 2015 के अंदर दिल्ली की डीटीसी बसों के अंदर बस मार्शलों की तैनाती की थी। इसलिए की थी ताकि डीटीसी की बस में सफ़र करने वाली हमारी माताएं बहनें, महिलाएं जो बस में सफ़र करती हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और अध्यक्ष जी, ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की डीटीसी बस में करके दिखाया कि जब भी हम कहीं गली मोहल्ले में जाते थे तो उन्हें बड़ा गर्व होता था कि उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े वीआईपी की सुरक्षा में तो पुलिस लगती है, गार्ड्स लगते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक विजन के साथ अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए डीटीसी बस के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए एक मार्शल की तैनाती करी, जो उनकी सुरक्षा करता था, जो ये देखता था कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको रोकने का काम करता था। लेकिन अध्यक्ष जी, जो इस दिल्ली के अंदर महिला विरोधी लोग हैं, जिनको महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को तो माताएं बहनें दुआ देने लगी हैं, अब वो उनकी तारीफ करने लगी हैं कि उनके बेटे उनके भाई ने उनके लिए डीटीसी बस के अंदर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके एक बस मार्शल की तैनाती की है। और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो डीटीसी की बस के अंदर हमारे 10,000 से ज़्यादा बस के मार्शल तैनात होते थे, जो उनकी सुरक्षा करने का काम करते थे, जो लोगों को सुरक्षा देते थे। और उसमें कई सारी घटनाएं ऐसी भी आई जहां बस मार्शलों ने अपनी जान पे खेलकर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करी, बच्चों को बचाने का काम किया, कई किडनैपिंग रोकने का काम किया। लेकिन उनको आनंद फानन में अध्यक्ष जी एक कुतर्क देकर, तर्क नहीं कहूँगा, कुतर्क देकर कि डीटीसी बस के अंदर जो बस मार्शल हैं, डीटीसी बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। डीटीसी बस के अंदर पैनिक बटन है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको हटा दिया गया। अध्यक्ष जी, वो 10,000 से ज़्यादा बस मार्शल लगातार अपने रोजगार के लिए संघर्ष रोडों पे कर रहे हैं, सड़क पे संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ आज जब से उन बस मार्शलों को 1-1.25 साल से ज़्यादा हटे हुए हुआ है, जब से उन बस मार्शलों के हटने से उनकी नौकरी पे तो प्रभाव पड़ा, उनका घर चलना बंद तो हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है महिला सुरक्षा का, जिसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कदम उठाया था, इसको लेकर आए थे। आज उन महिलाओं को भी अपने अंदर डर का माहौल है। आप दिल्ली में लगातार देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं चाकू की, कहीं छुरी की, कहीं बलात्कार की, कहीं छेड़छाड़ की। लेकिन डीटीसी बस के अंदर जो महिलाएं हमारी सुरक्षित महसूस करती थी अपने आप को, आज उनमें डर का माहौल है। तो आज उनको भी ये लग रहा है डर कि उनकी सुरक्षा में जो बस मार्शल लगे थे, आज उनको हटा दिया गया है। अगर किसी हमारी बहन बेटी के साथ बस में कोई घटना होती है,
कोई अप्रिय घटना होती है, कोई छेड़छाड़ होती है, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, आप सीसीटीवी कैमरे में बैठ के देखते रहेंगे, कोई भी देखता रहेगा, लेकिन मौके पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज उनको जिस प्रकार से निकाला गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक महिला सुरक्षा को जो कवच अरविंद केजरीवाल जी ने देने का काम किया था, उस महिला सुरक्षा को तोड़ने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने और भाजपा के लोगों ने करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, उन बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और देश ने देखा, पहली बार ऐसा हुआ कि एक सरकार के चुने हुए मंत्री को, सौरभ भारद्वाज जी को, विजेंद्र गुप्ता जी भी यहां बैठे थे, उन बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए सौरभ भारद्वाज जी को उनके पैर पकड़ने पड़े, और इसलिए पकड़ने पड़े कि उन 10,000 बस मार्शलों को उनका रोजगार वापस कर दो, उन महिलाओं को सुरक्षा दे दो, उन बहन बेटियों को सुरक्षा दे दो जिनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने उनको तैनात करने का काम किया था। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी के पैर तक पकड़े। लेकिन अध्यक्ष जी, पता नहीं है बीजेपी के लोग किस मिट्टी के बने हैं, इनको हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको 10,000 बस मार्शलों के घर परिवार से, उनके रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। पहली बार अध्यक्ष जी सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री नेता विपक्ष की गाड़ी में बैठ के एलजी हाउस जाने के लिए कहती हैं, उनके एलजी हाउस तक जाती हैं, और वीरेंद्र गुप्ता जी चले गए यहां से। बहुत ड्रामे किए इन्होंने उस दिन, कभी गाड़ी लेफ्ट मोड़ते थे, कभी गाड़ी राइट मोड़ते थे, कभी इधर भागते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली के बस मार्शलों को, दिल्ली की महिलाओं को यह बात पता लग चुकी है कि कैसे बीजेपी के लोगों ने साजिश करके उन बस मार्शलों को हटाने का काम किया है, कैसे षड्यंत्र करके उन बस मार्शलों को हटवाने का काम किया, और नौटंकी करते हैं अध्यक्ष जी। उसके बाद ड्रामे करते हैं लोग, इनकी पोल खुल जाती है तो ये लोग भाग जाते हैं। वो बस मार्शल बेचारे इनके पास जाते हैं, इनसे गुहार लगाते हैं, हमारा रोजगार वापस कर दो, हमारा रोजगार लौटा दो। लेकिन ये क्या करते हैं ये लोग कभी कहते हैं कि कैबिनेट ने पास नहीं किया, कभी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कभी कहते हैं कागज एलजी के पास नहीं पहुंचे, कभी कहते हैं विधानसभा में नहीं उठाया। जो बीजेपी के लोगों ने बस मार्शल से कहा, अध्यक्ष जी हमने वो सारे काम करने का काम किया, क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी। अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों को रोजगार दिया था, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, वो सारे काम हमने करने का काम किया। लेकिन अध्यक्ष जी, उसके बाद भी भाजपा के लोग मुकर गए। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने मीटिंग का समय मांगा मुख्यमंत्री जी से, उन्हें लगा कि हमें समय नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री समय दिया, क्योंकि हमारी तो नीयत साफ थी। और विजेंद्र गुप्ता जी वहां पहुंचे, वहां बस मार्शल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट से पास करो, तुरंत प्रभाव में अध्यक्ष जी वहीं के वहीं कैबिनेट बुलाई गई। इस देश की राजनीति में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो मांग विपक्ष के साथियों ने की, जो मेमोरेंडम लेके आए थे विजेंद्र गुप्ता जी, वो सारी मांगों को मान लिया गया और कैबिनेट के अंदर उसको पास करने का काम किया। उसके बाद फिर अध्यक्ष जी फिर दोबारा पुनरावृत्ति हुई उन चीजों की, और उसके बाद हमें लगा अब इनको रोजगार मिल जाएगा। एलजी साहब के यहाँ गए, एलजी साहब ने भी 5, 7, 10 मार्शलों को अपने यहाँ बुलाया, और बुलाने के बाद एलजी साहब ने उनसे बयान दिलवाए कि एलजी साहब ने हमें रोजगार दे दिया है, 1 हफ्ते में हमें रोजगार मिल जाएगा, 1 हफ्ते में नौकरी वापस हो जाएगी, 1 हफ्ते में दोबारा महिलाओं की सुरक्षा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जी ढाक के 3 पात उन लोगों को रोजगार मिलने का काम नहीं हुआ। अगर एलजी साहब से बात नहीं बनी, उसके बाद क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उन्हें अपने घर पे बुला लिया, और बुलाने के बाद बड़ी शानदार फोटो खिंचाई और कहा कि हमने बस मार्शलों को रोजगार दे दिया है, और बस मार्शल रोजगार वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी भी आ गए, इन्होंने भी गुलदस्ता बड़ा अच्छा हाथ में पकड़ा और फोटो डाली ट्विटर के ऊपर कि बस मार्शलों की लड़ाई हमारी जीत हुई और हम बस मार्शलों को रोजगार वापस देने चाह रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से, वो बस मार्शल आपसे पूछ रहे हैं गुप्ता जी कि बताओ उनका रोजगार वापस कब दोगे, उनका रोजगार वापस कब मिलेगा? अब तो जो आपने कहा वो सारे काम कर दिए। एलजी साहब से जो चिट्ठी आपने लिखवाई, उन चिट्ठियों का जवाब भी दे दिया आपने।